महंगी गाड़ी, चमकते कपड़े और फुल रौला। नेताजी का कोई जवाब नहीं। नेताजी ने डायबिटीज, हार्ट, हाई ब्लड प्रेशर, न जाने कौन कौन सी बीमारियां पाल रखी हैं, लेकिन फिर भी दिन रात जनता की भलाई के लिए लगे रहते हैं। चुनाव सिर पर आ गया, अभी तक ग्रीन टी नहीं भेजे हो तुम। ऐसे कैसे चलेगा? अगली बार रोड का कॉन्ट्रैक्ट भूल जाना तुम। हाँ, जिन लोगों को ग्रीन टी का मतलब समझ ना आया हो वो अपनी जेब में झांक कर देख लें। खैर, मेरा नाम है मुकुल और मैं नेताजी का पर्सनल पीए हूं। नेताजी की जिंदगी में संडास से लेकर सीए तक सब मैं ही मैनेज करता हूं। भाइयों और बहनों, हमने अपने 5 साल के कार्यकाल में ऐसे ऐसे काम कर दिखाए हैं जो दूसरा कोई नेता सोच भी नहीं सकता। हम दोबारा जीते तो खुशहाली जाएगी और गरीबी आएगी। अरे माफ कीजिए, गरीबी जाएगी और खुशहाली आएगी। और भाई मुकुल, रैली कैसी रही? क्या लगता है, जनता हमको रॉबिन हुड मानती है कि नहीं? अरे सर, आपके आगे तो विपक्षियों की जमानत जब्त हो जाएगी। रैली की भीड़ देखकर सबके पसीने छूट जाएंगे। मैं सोच रहा था कि शपथ ग्रहण समारोह ऐसा हो कि दुनिया देखे। अरे अब काहे परेशान होते हैं नेताजी, हम सब अरेंजमेंट कर देंगे। वैसे नेताजी तो ठहरे एरिया के बाहुबली। इनके सामने लोग अपना नॉमिनेशन वापस ले लेते हैं। नेताजी ने जिस सीट पर हाथ रख दिया समझे वो उनकी, तो जीत हार की तो चिंता ही नहीं। लेकिन शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी के बारे में हम बहुत चिंतित हैं, क्योंकि नेताजी हैं बहुत मूडी आदमी। पता नहीं कब कौन सी फरमाइश कर दें। अरे ओ छमिया, जरा दिखाओ तो 2-4 ठुमके हमको। खैर, वो पुरानी बातें हो गईं। अब नेताजी काफी बदल गए हैं और फिर अब तो उनका पद भी बदलने वाला है। नेता नटवर लाल 150 करोड़ वोटों से विजयी हुए और पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री भी बना दिया है। शपथ ग्रहण 2 दिन बाद होगा। लो, हम फिर जीत गए। ये जीतने का तो साला आदत सा हो गया है हमको। अरे अब तो आप राजधानी में बैठेंगे मुख्यमंत्री जी। हाँ, अब हम मुख्यमंत्री बन गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह में हम ऐसी पोशाक पहनकर जाएंगे कि दुनिया देखे। बिल्कुल सर, आपके लिए बढ़िया क्वालिटी का कुर्ता बनवाया है। अरे मूर्ख, कुर्ता बुर्ता इंसानों के लिए होते हैं, हम अब भगवान हैं। देखा नहीं जनता हमें कैसे पूज रही थी? शपथ ग्रहण तक देवता इंद्र के कपड़े हमें लाकर दो। इधर नेताजी के 2 पैक क्या ज्यादा हुए, बस मेरा बेड़ा गर्क हो गया। अब मेरे बाप दादा कोई इंद्र के पर्सनल दर्जी तो थे नहीं कि घर जाऊं, पुराना वाला संदूक खोलूं और एक पोशाक नेताजी को लाकर दे दूं। अब सर, ये काम तो असंभव है। ठीक है, पे जो संभव हो वो कर लो। चलो, एक कागज पर जल्दी से इस्तीफा लिख दो। क्या हुआ? आज बहुत परेशान लग रहे हो। अरे इस अनपढ़ नेता ने तो जिंदगी झंड कर रखी है। कहता है देवताओं के कपड़े पहनकर शपथ लेगा। अब कहां से लाऊं? साला, इतनी पढ़ाई मैंने इसलिए की थी कि एक दिन किसी अंगूठा छाप नेता के लिए कच्छे और बनियान का इंतजाम करके लाऊं। आप शांत हो जाइए और जैसी समस्या है उसी तरह का उपाय आजमाइए। क्या मतलब? अरे वाह, ये आइडिया तो फाड़ू है। जी करता है चुम्मी ले लूं तुम्हारी, लेकिन ऑन स्क्रीन ये सब नहीं। चलो खुपचे में चलते हैं। और भाई मुकुल, पोशाक की व्यवस्था हुई या नहीं? अरे नेताजी, आप हुक्म करें और काम ना हो, ऐसा कभी हुआ है?
अरे खोल कर देखिए जरा। हमारे माथे पर कुछ लिखा है क्या? अरे तुमको हम चिरांद लगते हैं, खाली बक्सा ले आए, कपड़े कहाँ हैं? अरे सरकार, ये क्या बोल रहे हैं आप? धीरे बोलिए, किसी ने सुन लिया तो मीडिया में खबर हो जाएगी। क्या मतलब? अरे एक तो आपकी इस पोशाक के चक्कर में द्रोणाचार्य जी से लेकर नारद जी तक के पैर पकड़ लिए मैंने। देवता गण इसे देने को तैयार तो हो गए, लेकिन एक शर्त रख दी उन्होंने। कैसी शर्त? ये पोशाक उसी को दिखेगी जो एक बाप की औलाद होगा। अब आप कह रहे हैं कि आपको ये पोशाक दिखाई नहीं दे रही, तो मतलब अब नेताजी की हालत सांप और छछूंदर जैसी हो गई, ना तो उगलते बने और ना निकलते। अरे क्या मुकुल, मजाक भी नहीं समझते। मैं तो बस तुम्हारे मजे ले रहा था। पोशाक तो काफी सुंदर है। अरे अब देर मत कीजिए सर, जल्दी से इस दैवीय पोशाक को धारण कीजिए और दिखा दीजिए दुनिया को कि आप कितने चमत्कारी हैं। साला यहाँ कुछ दिख रहा हो तब तो पहनो। अरे क्या सोचने लगे सर आप? शपथ ग्रहण का समय हो चुका है, जल्दी से पोशाक पहन लीजिए। जैसे तैसे नेताजी को विश्वास दिलाया गया और फिर वाह क्या बात है सर, अब ये नीचे का वस्त्र भी लीजिए और पहन लीजिए। वाह सर वाह, क्या गजब लग रहे हैं आप। चलिए अब समारोह शुरू हो चुका है। मुकुल, तुम्हें सच बताऊं तो ये पोशाक मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही, लोगों को भी नहीं दिखाई दी तो? अरे सर क्यों चिंता करते हैं, मैं किस लिए हूं। नेताजी बस कुछ ही देर में पधारने वाले हैं और उन्होंने इस खास मौके के लिए एक अति दुर्लभ पोशाक भी पहनी हुई है। लेकिन ये पोशाक उसी इंसान को दिखाई देगी जो एक बाप की औलाद होगा। बस अब क्या था, सारा मामला ही सेट था। वाह क्या सुंदर पोशाक है, लगता है जैसे स्वर्ग से आई है। नेताजी को अब विश्वास हो चुका था कि उन्होंने कोई अद्भुत पोशाक वास्तव में पहन रखी है। लेकिन तभी भीड़ में से एक बच्चा बोला, अरे मंत्री जी तो नंगे हैं। घोर सन्नाटा। बच्चे तो मासूम होते हैं, लेकिन क्या करें, अब तक तो रायता फैल चुका था।